बड़े भाई आपका नाम क्या है? यामिन भाई, ये आप कितने साल से करते हैं ये काम? 20-22 साल हो गए। ये कैरम ही बनाते हुए? अच्छा, कैरम और डब्बू का काम है। अच्छा, ये दोनों अलग अलग चीज़ है? डब्बू अलग है और कैरम अलग है। अच्छा, डब्बू का खेल भी अलग है, कैरम का खेल भी अलग है, गेम भी अलग है। गेम भी अलग है। अच्छा अच्छा, तो देखने में तो बज़ाहिर एक जैसे ही नज़र आते हैं। एक जैसे नजर आते हैं, ये जो गोल है ना, अच्छा इसका बात होता है वो, ये जी। इसके गोल होते हैं। अच्छा इसके जो है ना त्रिकोण कटे होते हैं इस तरह। अच्छा, वो तिकोन होते हैं, ये फ़र्क होता है। ताकि उसके देखने में फर्क है, खेलने में। खेलने में भी फ़र्क है। अच्छा, ये आप ये जो बनाते हैं इसमें क्वालिटियाँ भी आती हैं? इसमें कितने तक का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम ज़रा? कम से कम जो है छोटे कैरम होते हैं 1600, 1500, 2200, और अच्छा कैरम जो है वो 20 से 25 लाख तक का है। 20 से 25 हज़ार का भी है। अच्छा, आपके पास ये जो बनाने के लिए तो ख़ास किस्म के कोई दुकानदार और इस तरह के लोग भी आते हैं, या आप अपना अपना ही बेचते हैं यहाँ पे बना? हमारे दुकानदारों को भी देते हैं, दुकानदारों में भी बेचते? स्पोर्ट्स वाले हैं, करीमाबाद के स्पोर्ट्स वाले हैं। अच्छा, उन दुकानों से कौन लेगा? अच्छा अच्छा, ये हम हैंड ड्राइविंग करते हैं, निकल करके इसकी स्क्रीन गलती से बना रहे हैं आजकल लोग। अच्छा, ये जो बनाते हैं ये बड़ी नाप तोल का हिसाब होता है। इसके अंदर चारों को कोने बराबर आपको रखने पड़ते हैं? उन्हें बराबर, अब तो खैर लोग स्क्रीन से ही बना रहे हैं, लेकिन मैं हैंड ड्राइव ही करता हूँ अभी। अच्छा, अभी भी उससे ही करते हैं? ये पुराना स्टाइल है। पुराना स्टाइल है ये। और हैंड स्क्रीन वाला भी एक ही डिज़ाइन चलता है, इसमें 50 डिज़ाइन बना सकते हैं, 100 डिज़ाइन बना सकते हैं। अच्छा, इसमें भी डिज़ाइन होते हैं? ये सेंटर के डिज़ाइन है, ये गोले, ये सब ये डिज़ाइनों में आ जाते हैं, इनके मुख्तलिफ डिज़ाइन में आ जाता है। बाजू वाला दिखाएं, क्या है बताएं? ये मुख्तलिफ ये डिज़ाइन है इसका। अच्छा, ये एक अलग डिज़ाइन है। हाँ, वो एक अलग डिज़ाइन है और कई डिज़ाइन है। हैंड ड्राइंग में आप जितने ड्राइंग में आप बनाते हैं, अच्छा, बनाते रहेंगे। स्क्रीन का हमने एक मखसूस बना ली, कोई तरह के 100 बना रहे हैं तो 100 में जैसे नहीं। अच्छा, ये सब अपनी मर्जी के अपने हिसाब से ही काम करते रहते हैं? अपने हाथ से बनाते रहते हैं, जैसा भी प्रकार हमारी कमाल का काम है। इसकी प्लाई वगैरह क्या ख़ास होती है? जी हाँ, इसकी प्राइजें पूरी मुख्तलिफ होती है। अच्छा, तो इसको आपको पहले कोई तो ख़ास तरीके से ऐसा स्मूथ करना पड़ता है क्या? पहले इस पे रिबन लगता है, अच्छा। इस पे अस्तर लगता है, फिर पॉलिश होती है, फिर ड्राइंग होती है, फिर पॉलिश होती है। अच्छा, इसके कई मरहलों से गुजरना पड़ता है। राइट से गुजरने के बाद कैरम तैयार होती है। अच्छा, ये एक कैरम आप कितने दिन में बना लेते हैं? ये कैरम सारा दिन में बन जाता है। सारे दिन में एक बन जाता है? तो ये एक जो कम से कम आप बनाते हैं तो वो कितनी लागत आ जाती है उसकी? तो हमारी लागत आती है, जो अच्छा कैरम बनाते हैं इससे लगे हमारी लागत आती है 7,500-8 हज़ार। 7,500-8 हज़ार का। और वो एक तकरीबन सेल कितने का हो जाता होगा? 12 का होगा। 12। होलसेल में देते हैं। अच्छा। दुकानदार में 20 हज़ार का भी बेचते हैं, 25 का भी बेचते हैं। अच्छा अच्छा, आप अब थोड़ी देर में 8-10 15-15 पीस देते हैं। अच्छा, तो वो उस हिसाब से होता है। अच्छा, ये काम आपने कहीं से सीखा था या? ये सीखा है, उस्ताद हैं, बगैर उस्ताद के तो काम नहीं होता है। अच्छा, बगैर उस्ताद के नहीं काम होता। ये किसी मखसूस तरीक़ेकार से जब आपने सीखा होगा, उस ज़माने में ही डब्बू चलता था या कैरम था? कैरम चलता है। कैरम चलता था। उसके बाद डब्बू चलने लगे तो वो बनाया हमने। अच्छा, तो आप डब्बू भी बना लेते हैं? डब्बू भी बनाया। लेकिन असल शक्ल कैरम की यही है। लेकिन पहले ये पिलाई है, जी जी। ये पेस्ट होती है। इसके बाद ये इसके नीचे जाल लगता है। अच्छा, ये इसके नीचे लगता है? ये इसके नीचे लगता है। अच्छा, इसी तरह। हाँ, ये फ्रेम लेकर आओगे। ये फ्रेम है इसका जो पहले बनता है। अच्छा, ये सबसे पहले फ्रेम बनता है? फ्रेम बनता है, फिर इसको फ्रेम को इस पिलाई पे थोड़े पे फिट करते हैं पॉलिश करने के बाद। अच्छा, फ्रेम भी पॉलिश होती है। फ्रेम की भी पॉलिश होती है।
फिर इसके बाद इस पे लगा दिया जाता है। दूसरा मरहले पे इस पे प्लाई वगैरह लगा के फिर काम होता है। फिर काम होता है। फिर उसके बाद ये ड्राइंग होती है तीसरे ड्राइंग मरहले। पहले होती है। अच्छा, ड्राइंग पहले होती ड्राइंग है। की ड्राइंग पहले होती है, लेकिन अच्छा, सिलाई का सारा काम पहले होता है। प्लाई का सारे का। ड्राइंग पहले करते हैं। और इसमें ड्रॉ ये ये ड्रॉर बंद लगती है आखिर में। अच्छा, ये पॉकेट है। जी जी जी। और करने के बाद ये पॉकेट इसकी है, ड्रॉर इसके नीचे लगती है तैयार के बाद, साफ करने के बाद। अच्छा, इसमें होने के बाद होल करके इसमें ये पॉकेटें लगती हैं, फिर इसके बाद ये तैयार हो जाती है। ये तैयार है। इसमें सफाई वफाई तो आपके साथ कोई असिस्टेंट वगैरह है अपने? मेरे साथ एक डेढ़ बार आएगी, मेरा साथ आ रहे हैं। एक आ जाते हैं, स्कूल बन जाएगी, अच्छा अच्छा, फिर कोई आगे आएगा। चलो सही है। आपके भैया माशाल्लाह साहबजादे हैं, ये आपके साथ ही आ जाते हैं वैसे। वाली प्लाई बनानी है। ये प्लाई है, ये सबसे हल्की होती है इसके अलावा। ये सबसे हल्की प्लाई होती है। अच्छा, ये सबसे हल्की होती है। सबसे सस्ती प्लाई है। अच्छा, ये सबसे सस्ती है। अच्छा, प्लाइयाँ भी अच्छी और बुरी लग। ये जो हम दुकानदारों को देते हैं, वो बेच रहे हैं, जो आदमी लेगा वो लाएगा उसके वाला, जी जी। वो ये मार्केट के हिसाब से। अब अगर आप स्पेशली बनवाएंगे, बात करने इधर आओ। वाली प्लाई है, वो तो वाइट वाली ये जो उसके जाल के ऊपर रखी हुई है। एक प्लाई ये है, अच्छा, इसकी बहुत ज़्यादा आ जाती है। सादा आती है, ये अच्छी क्वालिटी की है। बेहतर क्वालिटी। अच्छा अच्छा, इसके ऊपर फिर आप कलर और ये सब मार्किंग वगैरह करते हैं? जब हम फुटे देना, जब वो प्लाई आती नहीं है आपको इंडियन की। मेरे ख्याल से अब आप बताइएगा कि ये जो है, जैसे हमने पॉकेट है इसकी बना के ढेर सारी रखी है, और एक साथ हम पहले पॉकेटें बन तैयार कर लेते हैं, फिर पिलाइयों की कटिंग होती है। ज़रा बैठ के ना उधर जाएगी। यामिन भाई, ये बताइएगा कि आपने तालीम कहाँ तक हासिल की है? सर मैं बीकॉम कर रहा था, अच्छा पर हालात कुछ ऐसे हुए तो तालीम छोड़नी पड़ गई। ये हमारा ख़ानदानी काम है, अब्बा भाई भाई सब ये काम करते थे, मामू। तो ये कई जगह पे जॉब भी की मैंने, बहुत से महकमों में, लेकिन वो समझ में नहीं आई। अब ये काम मेरा अपना है, ये अपना कारखाना। जॉब तो आपने कहाँ की? पाक सुजुकी में की, अच्छा, PHL में की, TCS कोरियर में, और जो मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनियों में की। सवेनियर में भी थोड़ा सा काम करता रहा एज ए कारपेंटर। तो वो जॉब में वो मज़ा नहीं आया सर। अब ये मुस्तकिल आपने ये मेरा अपना मुस्तकिल काम है सर। बाप चचा ताया सब ये काम करते थे, ये घर का काम था। इसमें एक अल्लाह ताला बहुत अच्छा, बच्चे भी पाल रहा हूँ मैं, आमदनी अच्छी है, बच्चों को पढ़ा भी रहा हूँ, रिहाइश मेरी अपनी है। इसी काम से सब कुछ इसी काम से बनाया। चलें कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, और आपकी औलादों को भी, और हमारी चैनल की जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपको खैर इस मुबारक। कारोबार से मुतमईन है। बिल्कुल, लेकिन बहुत आप अभी मुतमईन हूँ। बता देंगे जो अभी हालिया लॉकडाउन रहते हैं उसमें आपको परेशानी हुई, या आपका अल्लाह का शुक्र है चलता नहीं, रहा? अल्लाह का शुक्र है, मेरा काम चल रहा था। लेकिन दूसरे बेचारे जो बैठे थे उनके लिए दुआएं मांग रहा था मैं कि सबके काम चले, अच्छा, क्योंकि मेरा अपना वो नहीं कि मेरा चल रहा था सबका बंद है। मेरा काम माशाल्लाह लॉकडाउन में बहुत अच्छा था, लेकिन जो बेचारे दूसरे लोग थे वो परेशान थे। लॉकडाउन में कैरम का काम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बहुत से जो लोग बैठे थे मैं उनके लिए भी दुआ कर रहा था कि इनके कारोबार भी चले, क्योंकि आजकल हम नफ्सा नफ्सी में चल रहे हैं सर। अपने सोचो, बाहर वाला कुछ भी कर रहा है, लेकिन सबका सोचेंगे तो फिर नहीं होता है सर। सबके लिए सोचो, आपको खुद ब खुद कामयाबी मिलेगी। ठीक, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो मेहनत से कहते हैं ये काम हम नहीं करेंगे, हमने इतनी तालीम हासिल कर ली है, BCom कर लिया, MA कर लिया, LA। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, मेहनत करें। मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं मुतमईन हूँ, मैं कोशिश में हूँ कि इसको बढ़ाऊँ, और काम बढ़ेगा जब आप काम की तरफ बढ़ें। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान की सोच होती है छोटी बड़ी, कि मैं ये काम करूँगा, मैंने इतनी तालीम हासिल करी, अब मैं ठेला चलाऊँगा, मैं लकड़ियाँ काटूँगा,
ऐसा नहीं, जो काम आप कर सकते हो वो करो, अगर आपको कुछ करना है तो। इससे कुछ नहीं है कि आपने तालीम कर ली, ले ली है, बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता हो गए हैं और काम नहीं कर सकते। बड़े बड़े ऐसे मैंने अभी भी लोग हैं जो बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन ठेला चला रहे हैं, फ्रूट बेच रहे हैं। मेरे मोहल्ले में एक है, बहुत ज़्यादा लगती है,